वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं आज। ये एनसीईआरटी क्लास 12th की है और चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट बेटा रिमूव हो चुका है। पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट हुआ करता था वो होता था सेक्स रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, और अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो कि सेकंड चैप्टर हुआ करता था, बट अब न्यू एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है, जो कि फर्स्ट चैप्टर वो रिमूव हो चुका है। तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, और उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से बेटा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में फ्लावर के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में, और फिर उसके आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स। तो हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ से फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। क्या है? आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? हम क्यों लकी हैं बेटा? प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम क्यों लकी हैं? एनसीईआरटी आगे बताती है इसका आंसर। एनसीईआरटी दे रही, देखो क्या है। द मेरियंस ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय गैजिंग एट। बहुत से मेरियंस का मतलब होता है अनगिनत, बहुत सारे असंख्य जो फ्लावर्स हैं, वी दैट वी एंजॉय, उनको मैं एंजॉय करता हूँ। कैसे? गैजिंग एट, एकटक। इन गैजिंग का मतलब तो एकटक देखते हुए, क्योंकि फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं बेटा, कलरफुल और बहुत ही अच्छे हो लगते हैं। तो प्लांट को हम लोग एंजॉय करते हैं, फ्लावर्स को, ठीक है। और उनसे सेंट बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं। द सेंट एंड परफ्यूम्स दैट वी सोवन ओवर, द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस, all are all there as an aid to sexual reproduction। एड का मतलब ये, उसमें ये फ़ायदा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा प्लांट तो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। फ्लावर प्रोड्यूस करेगा तो वो हमारे लिए अट्रैक्शन, हमें अट्रैक्ट करेगा। क्या क्या लिखा है? रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, हमें अट्रैक्ट करेंगे। हम उनसे परफ्यूम बनाएंगे, हम उनसे सेंट बनाएंगे, और हम उन्हें यूँ भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि फ्लावर्स होते हैं अच्छे लगते हैं तो हम उन्हें एंजॉय करेंगे। तो ये फ़ायदे हैं। दूसरा ये क्या है कि बेटा प्लांट के लिए क्या फ़ायदा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा प्लांट तो वो क्या करेगा? वेरिएशन है, क्योंकि उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। हर बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन आएगा। वेरिएशन आएगा तो न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, यील्ड्स बढ़ेगी, हमें नए नए तरह के फ्लावर्स और फ्रूट मिलते रहेंगे। तो ये फ़ायदा हमें भी और प्लांट को भी। तो ये फर्स्ट लाइन का मतलब है जो एनसीईआरटी ने तुम्हें समझाया है। आगे तो आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। प्लांट बेटा फ्लावर इसलिए नहीं प्रोड्यूस करता कि वो हम उन्हें यूज करें, केवल हमारे सेल्फिशनेस, स्वार्थ के लिए फ्लावर नहीं होते हैं। प्लांट फ्लावर्स नॉट डू नॉट एग्जिस्ट, फ्लावर नहीं होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? केवल हमारे लिए, अपने लिए। अच्छा, प्लांट का यूज जो फ्लावर है, सॉरी, फ्लावर का यूज प्लांट के लिए है। प्लांट अपने लिए प्रोड्यूस करता है, हाँ हम उनको यूज करते हैं अलग अलग मुद्दों में, वो अलग चीज़ है। और कैसे कैसे यूज करते हैं आगे वो एनसीईआरटी ये भी बताती है। लेकिन एनसीईआरटी ये भी कहती है कि वो केवल अपने लिए नहीं, क्योंकि प्लांट क्या है, सेक्सुअल पार्ट होते हैं फ्लावर प्लांट के, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए फ्लावर प्रोड्यूस करता है प्लांट। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है? ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी से फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जिनमें जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सभी प्लांट्स फ्लावर तो प्रोड्यूस नहीं करते, बट बात यहाँ पे सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की हो रही है, एंजियोस्पर्म्स की हो रही है। जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे ब्रायोफाइटा, रिटाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उनमें भी देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, बट वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। इस चैप्टर में हमें फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ना है, जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं बेटा? जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? फ्रूट बनेगा, क्योंकि फ्रूट ओवरी से बनता है। फ्लावर है तो ओवरी है, ओवरी है तो फ्रूट है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। तो सीड बन जाएगा तो सीड किसके अंदर होगा? फ्रूट के अंदर। तो ये जिम्नोस्पर्म की सबसे खास बात है कि ये फ्रूट प्रोड्यूस करता है, और फ्रूट क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। ज़रा देखो, एक डायग्राम से समझाता हूँ, यहाँ पे बना हुआ है, देखो यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो क्या है बेटा, ये क्या है?
यहाँ देखो, ये सेपल्स हैं कैलेक्स, ये कोरोला है पेटल्स। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो ये ओवरी है, क्या है ये? ओवरी है। अब ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगी? फ्रूट ही तो बनाएगी ना, फ्रूट। और ओव्यूल इसके अंदर होता है, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा? वो बनाएगा सीड। तो जो सीड बनेगा वो फ्रूट के अंदर होगा। तो ये रहा सीड और ये रहा फ्रूट। तो अब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्योंकि उनमें फ्लावर है तो ओवरी है, और ओवरी है तो फ्रूट बन जाएगा, और फ्रूट बन जाएगा तो ये सीड को कवर करेगा। तो फ्रूट क्या है? फ्रूट इज ए कवर ऑफ सीड, सीड को कवर करता है फ्रूट। तो जिम्नोस्पर्म के साथ क्या? जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं है, हाँ ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजियम है, ओसी इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। तो वो ओव्यूल है, बट ओव्यूल है ओवरी नहीं है, तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बन जाएगा। तो यहाँ पर बेटा सीड तो बना, यहाँ पे सीड तो बना, लेकिन वो सीड नेक्ड है। कैसे हैं? नेक्ड है, क्योंकि वहाँ पर फ्रूट नहीं बना, ओवरी वॉल नहीं है तो फ्रूट नहीं बना है। तो वो सीड कैसा है? नेक्ड है। बट एंजियोस्पर्म में क्योंकि ओवरी है तो फ्लावर, अगर ओवरी, कई बार ओवरी से नहीं बनता है, फ्लावर के अदर पार्ट से बन जाता है। जैसे एप्पल में आपने देखा होगा थैलमस से बनता है, और वही फ्लोरल पार्ट है ना, तो फ्लावर तो होना ही चाहिए, ओवरी से बने या फुल फ्लावर किसी अदर पार्ट से बने सीड, लेकिन फ्लावर तो होना चाहिए। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर होते हैं और इसीलिए उसमें फ्रूट बनता है, और जब फ्रूट बन जाता है तो वो फ्रूट सीड को कवर करता है। और वैसे नॉर्मली क्या फ्रूट क्या होता है? ए मेच्योर ओवरी फ्रूट होती है, बन जाती है ओवरी। तो ये होता है। अब ये इसको सीड को कवर कर रहा है, ये सीड को कवर कर रहा है। तो ये एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर, फ्रूट और सीड तीनों बनते हैं, और जिम्नोस्पर्म में केवल सीड बनते हैं। और अभी मैंने नाम लिया था टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा, उसमें फ्लावर नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेटा वहाँ पे सीड नहीं बनता, एम्ब्रियो बनेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा, पर वहाँ पे सीड नहीं है क्योंकि ओव्यूल नहीं है ना। तो रिटेंशन ऑफ ओव्यूल देखा गया है टेरिडोफाइट के कुछ प्लांट्स में, जिसको सीड हैबिट कहते हैं, वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो टेरिडोफाइटा में तो सीड हैबिट शुरू हुई, बट सीड कम्प्लीटली बना नहीं है। कहाँ बना है? जिम्नोस्पर्म में बना है। और जिम्नोस्पर्म में सीड बना भी है तो कैसा बना? नेक्ड बना। क्यों? क्योंकि फ्लावर नहीं है, क्योंकि फ्लावर नहीं है, और जब फ्लावर नहीं है तो ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं है, तो फ्रूट नहीं है तो सीड कैसा है? नेक्ड है। सो नेक्ड फ्रूट बनता है। अब बात करें फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट देखो बेटा, फ्लावर है, फ्लावर है तो ओवरी है, ओवरी है तो फ्रूट है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है, वो बन जाएगा सीड। तो ये फ्लावरिंग प्लांट, इसको मैं बोलता हूँ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो थोड़ा सा लौट आते हैं वहीं पे। अब देखो यहाँ पे क्या एनसीईआरटी कह रही है, पढ़ते हैं इसको। एक मिनट, यहाँ से देखो, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो करते हैं, और फ्लावर हेल्प करते हैं, क्योंकि फ्लावर सेक्सुअल पार्ट होते हैं प्लांट के। A look at the diversity of structure of the inflorescence, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction। इधर से समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का end प्रोडक्ट क्या है। end प्रोडक्ट होता है फ्रूट एंड सीड। मैंने अभी क्या बताया, फ्लावर को दिखा कर, क्योंकि ओवरी से आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है, और ओव्यूल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बन जाता है। तो जब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी कंप्लीट होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बन जाएगा, और ओवरी फ्रूट बन जाएगी। तो जो इंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या एनसीईआरटी कहती है? फ्रूट एंड सीड, ये दोनों है। अब ये बने, इनके लिए प्लांट्स में अलग अलग तरह के एडॉप्टेशन होते हैं, और एडॉप्टेशन के लिए अलग अलग तरह के इन्फ्लोरेसेंस और फ्लोरल पार्ट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स। तो वो आपने इन्फ्लोरेसेंस फ्लावरिंग ये क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपने पढ़ा होगा 11th में, तो उसमें देखा होगा। फ्लोरल पार्ट्स क्या होते हैं वो भी वहाँ पढ़ा होगा आपने, बट मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। 4 पार्ट होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम। कैलेक्स ग्रीन कलर के, जिनमें सेपल्स होते हैं, कोरोला में पेटल्स आते हैं कलरफुल, एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, गायनेशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 पार्ट होते हैं। अब इनका अरेंजमेंट, इनका जो डिज़ाइन, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? ये अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि ये एडॉप्टेशन के लिए होता है। एडॉप्टेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये वर्ड है एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन का मतलब ये है कि प्लांट्स में अलग अलग तरह से पॉलिनेशन होता है, और जब अलग अलग तरह से पॉलिनेशन होगा
क्योंकि कभी विंड से हो रहा है, किसी में एयर विंड एक चीज़ है, किसी में वाटर से हो रहा है, किसी में इंसेक्ट से हो रहा है, किसी में बर्ड से हो रहा है, किसी में मैमल से हो रहा है। तो ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन जब अलग अलग तरह से होगा तो अलग अलग तरह से का एडाप्टेशन भी होगा प्लांट में। तो जो अलग अलग तरह का एडाप्टेशन होता है वो अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर उसी की वजह से बन जाते हैं प्लांट में, फ्लावर में। ठीक है, अब ये एडाप्टेशन एक वर्ड आया है, आगे एनसीईआरटी में उसको सब डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन ये वर्ड यहाँ पे आ गया तो मैं यहीं पे थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। जैसे मान लो विंड पॉलिनेटिंग प्लांट है, तो विंड पॉलिनेटिंग प्लांट के क्या वो और इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट क्या बेटा एक ही जैसे होंगे इनमें फ्लावर? नहीं, अलग अलग होंगे। जो विंड पॉलिनेटिंग प्लांट है वो कलरलेस होंगे, वाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करेगा वो प्लांट, कलरलेस, क्योंकि विंड को अट्रैक्ट करने के लिए कलर की ज़रूरत नहीं है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलर की ज़रूरत है, पर विंड को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं। अच्छा, फ्लावर छोटे भी होंगे, कम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस होगा, स्टेमेन बहुत प्रोड्यूस किए जाएंगे, ओव्यूल एक ही दो होंगे ओवरी के अंदर, ओव्यूल एक ही या एक या दो, ठीक है, बट स्टेमेन बहुत सारे आएंगे। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि प्लांट जो विंड पॉलिनेशन जिनमें होगा उनमें पॉलन वेस्ट बहुत होगा, क्योंकि एयर के साथ पॉलन उड़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो फ्लावर पे जिस पॉलन पे जाना है राइट फ्लावर पे पहुंचेगा ही। हवा जिधर जा रही है उधर उड़ के जाएगा तो पॉलन ख़राब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं बहुत सारे। इंसेक्ट में ऐसा नहीं, इंसेक्ट एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर बैठेगा, सही जगह पर फ्लावर को पहुँचा देगा, लैंड करा देगा। तो वो इसमें जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उसमें उसमें पॉलन स्पॉयल नहीं होते, पॉलन वेस्ट नहीं होते, एक चीज़। दूसरा, ये फ्लावर कलरफुल होंगे, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग थोड़ा कलरफुल होंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे ज़्यादा, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है। पॉलन स्टिकी होंगे, क्योंकि अब देखो जो विंड पॉलिनेटिंग प्लांट है उन तो अब पॉलन क्या होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, क्योंकि हवा के पैरों में पॉलन को चिपकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हवा के पैर नहीं होते। बट इंसेक्ट के पैरों में चिपकने के लिए पॉलन की ज़रूरत है, क्योंकि इंसेक्ट को पैर होते हैं। वो एक इंसेक्ट के से जब इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो उसके पैरों में ये पॉलन चिपक जाएंगे, और जब पॉलन चिपक जाएंगे तो साथ में जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगी इसी तरीके से। इस तरह वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट, जब म्यूसिलेजिनस कोटिंग होती है पॉलन के ऊपर, और बर्ड्स फ्लावर, जो बर्ड से पॉलिनेशन होता है तो बहुत सारे चमकीले प्लांट, कलरफुल, कलर्ड एंड चमकीले, लार्ज कलर के और रिच नेक्टर। इंसेक्ट में भी नेक्टर रिच होते हैं फ्लावर। ऐसे बहुत सारे, कुछ फ्लाइज से होता है, उसमें से बदबू आती है, मतलब फ्रेगरेंट स्मेल नहीं होती। स्मेल कैसी होती है? फॉल ऑर्डर होती है। और इंसेक्ट पॉलिनेशन प्लांट में फ्रेगरेंट यानी स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो ये सब एडाप्टेशन, तो इन्हीं एडाप्टेशन की बात हुई। मैंने बहुत ही डिटेल में नहीं बताया तुम्हें, एक इशारा किया है आगे, क्योंकि हमें पढ़ना है पॉलिनेशन पढ़ते समय। तो ये इस तरह की एडाप्टेशन की बात कर रही है एनसीईआरटी, यहाँ पे इशारा ही एनसीईआरटी भी कर रही है कि एडाप्टेशन कौन कौन से होंगे वो मैंने तुम्हें समझा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब किस लिए होता है? ये इंश्योर करने के लिए होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो और इंड प्रोडक्ट बने, फ्रूट और सीड। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म में लिख रखा है। इन दिस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी किसकी? फ्लावर की। स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। यहाँ पर फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फ्लावर के जो 4 फ्लोरल पार्ट होते हैं उनको पढ़ेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं, जो प्रोसेस, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग क्या है? फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग ऑर्गन भी है, हालांकि काम का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है तो सेक्सुअल पार्ट भी है, बट ये एज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन भी है इसका, क्योंकि बहुत कलरफुल होते हैं और अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको हम पढ़ते हैं बेटा। एक फर्स्ट लाइन क्या है? ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल टाइम पीरियड से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका फूलों के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता ये कहलाता है बेटा, आगे एनसीईआरटी ने बताया है तुम्हें
कि फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर का हमारे लिए किस तरह की वैल्यू है, ये वैल्यू है, क्या रिलेशनशिप है। हमने कहा ना कि हमारा बहुत गहरा रिश्ता है फ्लावर के साथ, और बहुत पुराने समय से, आज से नहीं, आज का नाता नहीं है ये। तो वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता रिलीजियस है, वो रिश्ता एस्थेटिक है, वो रिश्ता सोशल है, वो रिश्ता और भी है। कैसे? आगे बढ़ते हैं। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल ऑफ कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सेट्रा। तो ये समझ लेते हैं ये क्या लिखा है, एस्थेटिक। जैसे कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं भगवान को, शिव जी को फूल चढ़ाते हैं, किसी भी भगवान पूजा करें तो फूल चढ़ाते हैं ना। ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए हम लोग अपने घरों में, गार्डन में गुलाब, मैरीगोल्ड, रोज़, और अगर स्विमिंग पूल अगर बना रखा है कभी तो, या नहीं भी बना रखा है तो अगर तालाब ही है तो वहाँ पे लोटस वगैरह, लिली, ये सब फ्लावर हम लोग लगाते हैं ना। क्यों? ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, इस वजह से। चाइना रोज, ये सब बहुत सारे यूज किया था। सोशल वैल्यू का मतलब क्या है? सोशल का मतलब है कि हम लोग फूल देते हैं दूसरे को, जैसे बुके, शादी में गए तो एज ए तोहफा जिससे होता है ना, प्रेजेंट, वो दे देते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ और बच गया, वो खुदा न खास्ता, तो हॉस्पिटल जाएंगे देखने तो फूल लेके जाते हैं लोग, फिल्मों में देखा होगा आपने, और आप देखा भी होगा। अगर बच गया वो बंदा तो, अगर नहीं बचा तब भी फूल ही लेके जाते हैं, फिर ये भी होता है। रिलीजियस पर्पज़ के लिए मैंने बताया ना कि पूजा पाठ करते हैं तो फूल लगते हैं, बहुत सी चीज़ों में फूल का यूज होता है, तो वो फूल का यूज करते हैं हम लोग। फ़ोन रुको, मैं काम करता हूँ, फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ। कहाँ गया फ्लाइट मोड? अब ठीक है। रिलीजियस कल्चरल वैल्यू तो ये कल्चरल वैल्यू क्या है? रिलीजियस मैंने बताया ना, पूजा पाठ करते हो, कल्चर में भी यही सब चीज़ें, जैसे फूल देना, मैंने बताया ना कि अगर आप देखने गए किसी को तो फूल दे दिया, ऐसे शादी वगैरह, तो ये भी सब कल्चर है, ये सब सांस्कृतिक रूप से फूलों का यूज होता है। सजावट वगैरह में भी फूलों का यूज होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल्चरल कार्यक्रम है, उसमें भी यूज होता है फूलों का। इसके आगे और थोड़ी सी बड़ी बातें एनसीईआरटी ने करी हैं फूलों के और ह्यूमन के रिश्ते के बारे में, कैसे क्या है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज ए सिंबल फॉर कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। मैसेज कन्वे के लिए, ह्यूमन फीलिंग्स को कन्वे के लिए करना होता है। ऐसा कौन से मैसेज? जिससे सच लव, अफेक्शंस, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, ये सब चीज़ें, यानी आपको लव भी इसी से आप कन्वे करना है, अफेक्शन भी करेंगे, खुशी, गुस्सा, बिलाप, ये दुख, हर चीज़ इससे शो करेंगे हम लोग। जैसे हमको किसी से मतलब कोई बात कहनी है 14 फरवरी को, तो हम लोग क्या करेंगे, फूल देते हैं, फूल के सहारे अपनी बात कहते हैं। कोई भी मैसेज करना हो तो करेंगे, फ्रेंडशिप करनी हो तो भी फूल। अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फ्लावर्स यूज़ करते हैं। रेड फ्लावर का अलग मतलब होता है, वाइट फ्लावर का अलग मतलब होता है, येलो फ्लावर का अलग मतलब होता है। तो केवल फूल ही कन्वे करने से मैसेज कन्वे हो जाता है अपने आप में पूरा, ये चीज़ होती है थोड़ा सा। तो इस तरह से फ्लावर हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, फ्लावर हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे एनसीईआरटी कहती है लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स फॉर ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट गार्डन्स, होम्स। हम हमारे घरों में, हमारे होम में जो फ्लावर ऑर्नामेंटली यूज होते हैं, तो उन ऑर्नामेंटल फ्लावर को यूज करने के लिए हमारे पास क्यों हम के लिस्ट बनानी है। एनसीईआरटी कहती है कुछ कम से कम 5 प्लांट्स के नाम ऐसे बताओ जो यूज किए जाते हैं। तो आप लिस्ट आपने देखा होगा कौन कौन से प्लांट यूज करते हैं। हम लोग रोज़ यूज करते हैं, हम लोग मैरीगोल्ड यूज करते हैं, चाइना रोज यूज करते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स, अलग अलग तरह तरह के फ्लावर्स, वेरियस फ्लावर्स जो यूज करते हैं। तो उन सब की लिस्ट आपको एक लिस्ट बनानी है अपने दिमाग में, एक सोच के कौन कौन से फ्लावर जो ऑर्नामेंटल हैं वो है। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लीजिए बेटा, एट कल्टिवेटेड एट
homes and in gardens. Find out the name of five more flowers that we use in social and cultural celebration in your family. उन फ्लावर्स को आपको लिस्ट बनाना है जो कल्चरल और सोशल वैल्यू के लिए आपको यूज होते हैं, जो तो उनकी लिस्ट आप बनाएंगे और उनका नाम। तो बेटा ये आप कमेंट में करके बताएं, बहुत इजी है, बहुत सामने की चीज़ है, आप घरों में यूज करते हैं जिन प्लांट्स को, उन प्लांट्स को आपको बताना है। ठीक है, तो वो आप बताएंगे, आप ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब यहाँ से बात होने वाली बायोलॉजी की। इससे पहले बायोलॉजी की अभी हम लोग केवल फ्लावर्स और ह्यूमन के रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, फ्लावर एज अट्रैक्शन की बात कर रहे थे। उसके बारे में हम बात करेंगे बायोलॉजी के लिए फ्लावर का क्या रोल है। अब इस फ्लावर को पहले समझ लेते हैं बेटा थोड़ा सा। जहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जरा देखो फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। यहाँ पर ये है, ये कैलेक्स, क्या है ये कैलेक्स, और ये ग्रीन कलर के कैलेक्स होते हैं, ये इनमें आते हैं सेपल्स। पूरा फ्लावर में बेटा 4 वर्ल होते हैं। सबसे बाहर एक्सटर्नल जो वर्ल है उसको बोलते हैं कैलेक्स, थोड़ा अंदर कोरोला, और उसके बाद एंड्रोशियम, फिर गायनीशियम, ये 4 वर्ल होते हैं। वर्ल का मतलब घेरा, जो पूरा बाहर चारों तरफ से कवर कर रखा, तो एक है कैलेक्स। ये बेटा फूल को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पेटल्स को, क्योंकि पेटल्स बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन ये कौन प्रोवाइड करता है, ये कैलेक्स। फिर उसके बाद एक कोरोला, कोरोला में आते हैं पेटल्स। ये जो पेटल्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं और इनका काम होता है अट्रैक्शन करना, किसको अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट्स को, फॉर पॉलिनेशन, ये इनका काम होता है। तीसरा वर्ड है बेटा स्टेमन, और स्टेमन में देखो ये जो पार्ट है ये होता है एंथर, ये फिलामेंट इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, ये पूरा जो स्टेमन, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ऐसा स्ट्रक्चर बना है ये, तो ये वाला पूरा स्टेमन है, तो ये वाला पार्ट एंथर, ये वाला फिलामेंट इसके अंदर कनेक्टिव होता है। तो ये पूरा है स्टेमन, और ये स्टेमन क्या करता है, ग्रुप ऑफ स्टेमन कॉल्ड इंड्रोशियम, एंड एंड्रोशियम इज यूनिट ऑफ स्टेमन आर यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल सेक्स ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। अब अंदर जो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है बेटा, ये वाला जो बना हुआ है, तो ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, तो ये उसको बोलते हैं पूरे को पिस्टिल या कार्पेल। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो रिप्रेजेंट करता है इसका नाम होता है पिस्टिल, और इसकी यूनिट होती है ये गायनीशियम, और गायनीशियम की यूनिट होती है पिस्टिल। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका स्टिग्मा है बेटा, और ये है स्टाइल, और ये ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल। ठीक है, ये है तो ये 4 फ्लोरल पार्ट्स हैं आपके। तो यही इसमें मेन जो 2 पार्ट हैं, एंड्रोशियम और गायनीशियम। तो ये जो मैंने बनाया है स्टेमन है और यूनिट ऑफ एंड्रोशियम है, ये जो मैंने बनाया है ये पिस्टिल है, यूनिट ऑफ गायनीशियम है। गायनीशियम रिप्रेजेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड एंड्रोशियम रिप्रेजेंट मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये दोनों दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इसकी जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो वाला हम लोग देखते हैं। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल मार्वल दोनों तरह से हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन साइट होती है। जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कहाँ होता है, फ्लावर में। मैं पहले बता चुका हूँ कि फ्लावर क्या होते हैं, सेक्सुअल पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर प्लांट के, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि लास्ट क्लास में आपने फ्लावर के वेरियस पार्ट पढ़े होंगे, जिनको मैंने अभी आपको याद दिलाया। विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। फ्लावर के जो टिपिकल पार्ट कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम, ये फ्लोरल पार्ट, उनको मैंने तुम्हें अभी रिकॉल कराया है। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। बहुत अच्छी चीज़ पूछी इसने। दो पार्ट कौन से हैं बेटा, वो
पहला पार्ट है एंड्रोशियम और दूसरा पार्ट है गायनोशियम। और ये दोनों जो पार्ट हैं इसमें मेन 2 यूनिट बनती हैं। कौन से? एंड्रोशियम में बनता है पॉलन, कहाँ पे? एंथर में। और गायनोशियम में क्या बनता है? एम्ब्रियोसेक। वो क्या था? फीमेल प्रोडक्ट, वो फीमेल गैमेटोफाइट। और पॉलन क्या होता है? पॉलन होता है मेल गैमेटोफाइट। तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो बनती हैं 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में। किसमें? एंड्रोशियम और गायनोशियम में। तो ये आपको पूछा गया। अब जब यहाँ से जो ये पैराग्राफ है बेटा, इस पैराग्राफ में बात हुई एम्ब्रियोलॉजी की। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे फ्लावर की, कैसे फ्लावर को मतलब क्या यूज होता है ह्यूमन के लिए। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के लिए नहीं, हमारे लिए फ्लावर का क्या यूज है वो हम लोग देख रहे थे। अब लोग देखेंगे कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे इन्वॉल्व होता है। आपको बता दूं कि जो एम्ब्रियोलॉजी की बात यहाँ पर आई है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, तो एम्ब्रियोलॉजी स्टडी की थी सबसे पहले उसमें उन्होंने पंचानन माहेश्वरी साहब ने, पी माहेश्वरी के नाम से जानते हैं। तो जब भी आपको बात आती है कि हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो आप उनका नाम लेंगे पी माहेश्वरी का। इनके बेटे एस माहेश्वरी हैं, सतीश चंद्र माहेश्वरी। इनका भी प्लांट में बहुत यूज है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डेवलप करने में इनका रोल है। सिप्रा, गुहा एंड सतीश माहेश्वरी, इसको बोलते हैं गुहा एंड माहेश्वरी करके बोला जाता है। गुहा मीन सिप्रा गुहा एंड माहेश्वरी मीन एस माहेश्वरी। वहाँ पे ध्यान रखना है कि वो एस माहेश्वरी हैं, सतीश चंद्र माहेश्वरी, जो पी माहेश्वरी पंचानन माहेश्वरी के बेटे हैं, सतीश माहेश्वरी। तो ये पी माहेश्वरी बहुत ही जो एक क्या कह सकते हैं कि पी माहेश्वरी का जो कंट्रीब्यूशन है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में बहुत ज़्यादा, इसलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। और जो एनसीईआरटी में जो ये यूनिट शुरू हुई है बेटा, उसमें सबसे पहले इनका फ़ोटो बना हुआ है। यहाँ पे यूनिट शुरू हुई है और ये 4 चैप्टर लिखे हुए थे पुरानी में। यहाँ पे 3 चैप्टर लिखे हुए हैं। फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन ह्यूमन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर लिखे हुए हैं यूनिट के शुरुआत में। वहाँ पर पंचानन माहेश्वरी साहब का फ़ोटो बना हुआ है, उनके बारे में इंट्रोडक्शन है, उसको ज़रूर पढ़ना। और ही इज़ द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। अब इसके बाद शुरू हुआ है बेटा यहाँ से प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हैं, उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं और वो इवेंट क्या हैं, ये इन सब के बारे में मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ना है। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तो रखते हैं। आप लोग रिवाइज करते रहना और पढ़ते रहना। कोई कन्फ्यूजन किसी लाइन में अगर हो रही तो आप कमेंट करके पूछिएगा। और वो लिस्ट मुझे बना के दीजिएगा कौन कौन से प्लांट आप सोशली यूज करते हैं और कौन कौन से प्लांट आप ऑर्नामेंटली सजावट के लिए यूज करते हैं। उन सबको आप लिस्ट बना के कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।